हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं। अगर आप ब्लैक होल में गिर जाएं तो क्या होगा? शायद आप ये सोचते हैं कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे भी कई अलग चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही कई राज हमको लॉस्ट इन स्पेस सीरीज में देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिने रिव्यूज। तो आज हम बात कर रहे हैं लॉस्ट इन स्पेस सीरीज की। ये सीरीज हमको नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इस सीरीज में टोटल 2 सीजन हैं। इन दोनों सीजन में हमको 10-10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। पहले सीजन की बात करें तो ये कहानी रॉबिन्सन फैमिली की है, जिसमें टोटल 5 मेंबर हैं, जॉन रॉबिन्सन और मॉरिन रॉबिन्सन, उनकी 2 बेटियां डॉक्टर जूडी रॉबिन्सन और पेनी रॉबिन्सन, और सबसे छोटा बेटा विल रॉबिन्सन। कहानी आगे बढ़ती है क्योंकि दुनिया खत्म होने की कगार पर है, तो जाहिर सी बात है सरकार के लोग चुप तो बैठेंगे नहीं, इसलिए वे लोग बड़ी सी स्पेसशिप बना लेते हैं जिसका नाम रेजोल्यूट रखते हैं। इसका काम धरती के बाकी बचे इंटेलिजेंट्स को बचाकर दूसरे प्लैनेट पर ले जाना है, जिसमें साइंटिस्ट पूरी तरीके से पास भी हुए हैं और अब उनकी जर्नी दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए स्टार्ट होती है। रेजोल्यूट में हमको कई छोटे छोटे शिप भी देखने को मिलते हैं जिनका नाम जुपिटर है, और इसी जर्नी के बीच में रेजोल्यूट में एक दुर्घटना घटित हो जाती है, जिसके कारण रेजोल्यूट में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए जुपिटर में सवार होकर निकलते हैं। रॉबिन्सन फैमिली भी उन्हीं में से एक थी, जिसके बाद उनकी स्पेसशिप किसी अनजान से ग्रह पर जाके फंस जाती है, और ऐसा ही बाकी दूसरे लोगों के साथ भी होता है। इस ग्रह पर विल रॉबिन्सन को एक एलियन रोबोट भी मिलता है, जिसका कोई ना कोई कनेक्शन इन सब से है, खास करके विल रॉबिन्सन से। इसके अलावा हमें इस सीरीज में भी दिखाया गया है कि किस तरीके से रॉबिन्सन और दूसरी फैमिली एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और वे लोग कैसे इस ग्रह से निकलकर रेजोल्यूट पे जाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे सीजन की। यह सीजन 1 से काफी बेहतर बनाया गया है, ठीक इसके टाइटल की तरह, क्योंकि सीजन 1 को देखकर लोग यही कह रहे थे कि शो का टाइटल लॉस्ट इन स्पेस है, लेकिन इसमें स्पेस की ज्यादा डिटेल देखने को नहीं मिली है और पूरी की पूरी स्टोरी रॉबिन्सन फैमिली और बाकी क्रू मेंबर के सर्वाइव के ऊपर दिखाई गई है। बट सीजन 2 इन सबको फोकस रखते हुए बनाया गया है, जो स्पेस में ज्यादा ट्रेवल करता है, और इस बार रॉबिन्सन फैमिली के सामने नई मुसीबत थोड़ी ज्यादा हटकर है, क्योंकि सीजन 1 के एंड में हमने देखा था कि 2 रोबोट के फाइट के बीच में रॉबिन्सन के जुपिटर 2 में एलियन इंजन रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो लोग ब्लैक होल में फंसकर किसी अलग ही स्पेस में चले गए, वो भी तब जब उन लोगों के सामने रेजोल्यूट काफी ज्यादा नजदीक था। तो अब सीजन 2 में यही फोकस किया जाएगा कि क्या वे लोग टाइम रहते रेजोल्यूट में वापस आ पाएंगे या नहीं। इस पूरी की पूरी डिटेल को जानने के लिए आपको सीजन 2 देखना ही पड़ेगा। अगर कास्टिंग की बात की जाए तो सभी का रोल अपनी अपनी जगह बेस्ट है। इसके लीड रोल की बात की जाए तो जॉन रॉबिन्सन और मॉरिन रॉबिन्सन, जिसकी परफॉर्मेंस इसके सीजन 1 में दमदार देखने को मिली थी। अगर इसके बाद किसी कैरेक्टर का रोल दमदार है तो वो है पार्कर पोसिका, जो इस सीरीज में डॉक्टर स्मिथ का रोल प्ले कर रही हैं। भले ही उसका किरदार नेगेटिव है पर दमदार है। कुल मिलाकर ये सीरीज बेस्ट है। मुझे तो ये सीरीज काफी पसंद आई है, इसलिए आपको ये दोनों सीरीज एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली गर्मा गर्म मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।